जय माता दी दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आपको पता है आज है शुक्रवार और शुक्रवार को संतोषी माता का जो व्रत करता है तो माता रानी उनके कष्टों को दूर करती है और सदा उन भक्तों पर आशीर्वाद बनाए रखती है। लेकिन कई भक्त हैं जो शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से विधि विधान से किस तरह से शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है वो नहीं पता है। तो आज मैं वीडियो में संतोषी माता का व्रत किस प्रकार किया जाता है और कथा क्या है और इसका उद्यापन हम किस तरह से कर सकते हैं वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो जैसे कि हिंदू धर्म में बताया गया है कि हम कई देवी देवताओं के व्रत करते हैं, सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि कब किसको कौन से देवी देवताओं की व्रत और पूजा पाठ करनी है। तो जैसे कि शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता का भी व्रत किया जाता है, संतोषी माता का भी व्रत किया जाता है। तो आज का वीडियो संतोषी माता की पूजा विधि विधान पे बनाया जा रहा है, इसलिए आज हम जानेंगे कि संतोषी माता कौन है, यानी कि संतोषी माता किसका रूप है। संतोषी माता सनातन धर्म में एक देवी है जो भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री, उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश और गणेश जी की पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, अध्यापा ज्योति और मनसा की भतीजी और शुभ लाभ की बहन तथा संतोष की देवी है। तो आइए शुरू करते हैं कि संतोषी माता की पूजा की विधि हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन सुबह उठ के आपको स्नान कर लेना है और स्वच्छ और साफ कपड़े धारण कर लेना है। उसके पश्चात आपको घर की साफ सफाई कर लेनी है और आपको पूर्व दिशा में चौकी लगाकर और उस पर लाल कपड़ा बिछा देना है और फिर उस चौकी पर संतोषी माता की प्रतिमा रख देनी है और उसके पश्चात आपको एक कलश वहाँ पर पानी से भर के रखना है। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और तांबे का लोटा भी ले सकते हैं और उस कलश पर आपको एक कटोरी रखनी है और कटोरी के अंदर आपको गुड़ और चना रखना है। उसके पश्चात आपको संतोषी माता के सामने घी का दीपक जलाना है और संतोषी माता को कुमकुम से तिलक करके उन पे अक्षत लगाना है। फिर आपको माला पहना देनी है या आपके पास पुष्प है तो आप पुष्प चढ़ा दीजिए और सिंदूर, लाल रंग की चुनरी या जो भी वस्त्र है वो आप उनको अर्पित कर दीजिए। 16 श्रृंगार उनके सामने अर्पित कर दीजिए और उसके पश्चात हम माता संतोषी को भोग लगाएंगे। तो आपको माता संतोषी को भीगे हुए चने की दाल और गुड़ और फल में आप केला चढ़ा दीजिए। तो इस प्रकार आपको संतोषी माता की पूजा कर लेनी है। उसके पश्चात आपको कथा सुननी है। तो आइए अब हम माँ संतोषी की कथा सुनते हैं। बोलो संतोषी माता की जय। तो आइए कथा का आरंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनमें से जो कुछ झूठन बचता वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आँखों से न देख लूँ मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब ही तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखाने के बहाने पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाइयों ने भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भाई जैसे ही भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया।
फिर झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने अपने सबसे छोटे बेटे को पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। ये कहकर वह घर से निकल गया। तो फिर वह बेटा अपनी पत्नी गौशाला में गया। वहाँ पर उसकी पत्नी गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला कि मैं अब परदेश को कमाने के लिए जाऊँगा। तो पत्नी बोली कि जाओ पिया, आनंद से जाओ और बहुत पैसा कमाओ। और फिर पति बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, ये अंगूठी है, सो तू ले ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया और वहां जाकर वह एक साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। ये तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। तो इस तरह से परदेश में छोटे बेटे की जोरों शोरों से वाई होने लगी, लेकिन इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारा गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और उसे फूटे नारियल की नारियली में पानी पीने को देते। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी, रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखी। वह वहां पर उन स्त्रियों को खड़ी होकर देखने लगी और जो कथा वो स्त्रियां बोल रही थी वहां खड़ी होकर वो भी सुनने लगी और पूछा, बहन तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तो उन स्त्रियों में से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। संतोषी माता की विधि उसने विधि विधान से बता दी। वह भक्तिनी स्त्री को बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना और तुम्हारी इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और ध्यान रहे शुक्रवार का जो व्रत कर रही हो उसका क्रम टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र के सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। संतोषी माता का व्रत करने वाले की इच्छा 3 मास में पूरी करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधों के लड़के होने चाहिए
और रिश्तेदार के लड़के होने चाहिए, और अगर इनमें से कोई नहीं आ सकता तो फिर आप अपने आस पड़ोसियों के लड़कों को बुलाकर आसन पर बिठाकर उन्हें भोजन कराएं और फिर अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दे। माता रानी का पूरा नियम उन्हें बताएं और उस दिन घर में खटाई ना बनाएं और ना ही खाएं। ये सारी विधि इस तरह से संतोषी माता का व्रत तुम्हें कर लेना है, तो माता रानी आपकी जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी करेगी। तो ये जो बुढ़िया की लड़के की बहू थी, उसे विधि विधान से उस स्त्री ने समझा दिया और बहू अपने घर को चल दी। तो घर जाते समय रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी करने चली गई और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, ये मंदिर किसका है? सब कहने लगी कि संतोषी माता का मंदिर है। ये सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, माता रानी के सामने गिड़गिड़ाने लगी, माता रानी से विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत की जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। ये देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी। जो बुढ़िया माँ के 6 बेटे थे, उनके लड़के काकी को ताना देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपना सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। ये सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने की मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तड़प रही है, तू उसकी जाके सुध ले। वह बोला, हाँ माताजी ये तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला और दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साँझ होते ही धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाला रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर के लिए जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माताजी से पूछती है, हे माता ये धूल कैसी उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले,
एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर अपनी माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा व प्रसन्न मन से लकड़ियाँ 3 गट्ठर का बनाई, एक नदी के किनारे पर, एक माताजी के मंदिर पे रख दी। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करके भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएंगे। तो इस तरह से वो वहाँ रुककर भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी। माँ अब दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसी में ही रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसी तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। शुक्रवार के व्रत के उद्यापन के लिए उसने अपने पति को बोला, मुझे माँ संतोषी व्रत का उद्यापन करना है। तो पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानियों के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया कि देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। फिर लड़के जीमने आए, खीर खाना पेट भर के खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दी और लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। ये देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, जब जेल की मार खाएगा। बहू से ये सहन नहीं हुआ तो बहू माँ संतोषी के मंदिर में जाके रोने लगी और कहने लगी, हे माँ तुमने ये क्या किया। अब हंसाकर भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब मुझे बताओ कि वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिल गया। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा को भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। फिर से बहू ने उद्यापन के लिए अपने पति को बोला। पति ने बोला कि खुशी खुशी से उद्यापन करो, और फिर उसने संतोषी माता का दोबारा से उद्यापन किया। और दोबारा से बहू ने फिर जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए बुलाया
और फिर से जेठानी ने एक दो बात अपने बच्चों को सिखाया और कहा कि तुम खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खाना, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। तो लड़कों की काकी ने बोला, कुछ खटाई खाने को नहीं दी जाएगी, वह खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा में एक एक फल उनको दिया और संतोषी माता की कृपा बहू पर हुई और संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उसको सुख संपत्ति का आशीर्वाद दिया। संतोषी माता का फल से, माता की कृपा से 90वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। ये विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ यहाँ से, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे, लेकिन छोटी वाली बहू रोशनदान से ये सब देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास को क्रोध आ जाता है और बोलती है, क्या पगली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ ये संतोषी माता है। सबने माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है, जग माता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना, जो पड़े उसकी भी मनोकामना पूर्ण करना। बोलो संतोषी माता की जय। और जो आपने कलश में पानी भरा है उसको पूरे घर में छिड़क दे और जो शेष जल बचता है उसको तुलसी के पौधे में डाल दें। तो भक्तों, हमारी कथा यहीं पे समाप्त होती है। और जब आप माँ संतोषी की व्रत कथा का अध्यापन कर ले, उसके बाद में आपको माँ संतोषी की आरती करनी है और उसके बाद में आपको जो गुड़ और चना भोग में लगाया है वो भोग आप सब में परिवार में बांट दीजिए। थोड़ा सा खुद के लिए भी बचा लीजिए, जब आप भोजन करें उस समय आप उसको ग्रहण कर लें। और व्रत में आपको खटाई नहीं खानी है, ना ही खटाई को छूना है। तो इस तरह से शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत किया जाता है। ये व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। और व्रत के दौरान आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि एक तो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी से चुगली नहीं करनी है। और जो आप अपने लिए भोजन तैयार करते हैं, यानी कि अपने परिवार में भी भोजन तैयार करते हैं, उस दिन भोजन में खटाई का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए अब जान लेते हैं कि माता संतोषी का उद्यापन किस तरह से किया जाता है। तो माता संतोषी का व्रत का उद्यापन हम कब करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। जब आपके 16 शुक्रवार व्रत हो जाए, आखिरी शुक्रवार को व्रत करना है। इस दिन संतोषी माता की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं और नारियल फोड़े। संतोषी माता की जय बोलते रहे, संतोषी माता का जाप करते रहे। घर में कोई भी खट्टी चीज़ ना रखे, ना खाएं और ना ही लेकर आए और ना ही दूसरों को खिलाए। और जैसे आप विधि विधान से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, वो सब कुछ आप कर ले। और जो आपने माता रानी के लिए भोग बनाया है, तो ध्यान रहे माता रानी के लिए जो आपने भोग बनाया है उसमें आपको खीर बनाना है, चना बनाना है और पूड़ी बनानी है। खीर आप जैसे कि 1.25 किलो या 2.25 किलो, 3.25 किलो, मतलब आपको सवा रखना है। जैसे कि आपको आटा भी वैसे ही लेना है, 1.25 किलो, 2.25 किलो। और चने भी आप इस तरह से ही ले लीजिए और उनको भिगो दीजिए रात को, और सुबह आप बिना खटाई डाले चने की सब्जी बना लीजिए। मतलब आपको अपने भाई बंदों को सबको जो खाना खिलाना है, तो उस हिसाब से आप जितना भी खाना बनाए तो उसमें 1.25 का मात्रा होना चाहिए।
ठीक है ना, जैसे कि आप समझ गए, जैसे 1.25 किलो 2.25 किलो। उसके पश्चात आपको उद्यापन के लिए औरतों को नहीं बुलाना है। संतोषी माता के उद्यापन में लड़कों को भोजन कराया जाता है, इसलिए आप 8 लड़कों को भोजन के लिए बुला लीजिए, और वो आपके भाई बंधों के भी लड़के हो सकते हैं या आस पड़ोसी के भी लड़के आप बुला सकते हैं। उसके पश्चात आप चने की, खीर की और पूड़ी का उनको प्रसाद खिलाएं, और ध्यान रहे प्रसाद में कोई भी खटाई उनको नहीं खिलाएं, ना ही आप खुद स्वयं खाएं, और आपके घर में परिवार में शुक्रवार के दिन कोई भी खटाई ना खाए। तो इस तरह से आप भोजन कराने के बाद में आप अपने श्रद्धा के अनुसार उनको दान कर सकते हैं। ध्यान रहे आपको पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि जो आप पैसे दोगे तो उससे गलती से वो बाहर से कुछ भी खटाई लेकर खा सकते हैं, तो इससे संतोषी माता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको दान दक्षिणा में आपको क्या देना है कि या तो आप कोई कपड़े दे दीजिए या फल दे दीजिए, और फल में आप उन्हें केला दे दीजिए। 2 आप केले दे सकते हैं और भी फल दे सकते हैं। और जब आप खीर बनाएं, मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि अगर आप जब खीर बनाएं तो उसमें आप सारे ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, लेकिन किशमिश नहीं डालना है, क्योंकि किशमिश अंगूर का बनता है, तो किशमिश में भी खटाई होती है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। तो दान देने के बाद में आप उनके चरण स्पर्श कीजिए, आशीर्वाद लीजिए, और अपनी संतोषी माता से भी आप अपनी मनोकामना जो पूरी हुई है उनको धन्यवाद दीजिए। तो बहुत ही सरल तरीके से शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का उद्यापन हम घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। बस एक आपको खटाई का ध्यान रखना होता है, वो इस नियम का आप पालन करिए। अगर गलती से कभी गलती हो भी जाती है तो माँ संतोषी बहुत ही ठंडी स्वभाव की है, उनका नाम ही इसलिए संतोषी है। वो तो गुड़ और चने के भोग से भी संतुष्ट हो जाती है, इसलिए अगर गलती भी अगर आपसे हो गई है तो आप उनके सामने क्षमा याचना कीजिए, और इस तरह से आप अपने व्रत को संपूर्ण कर सकते हैं। उसके पश्चात आप स्वयं भोजन कर ले, तो इस तरह से आपका उद्यापन पूर्ण हो जाएगा। तो भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि जो लोग शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत का संकल्प लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि किस तरह से विधि विधान द्वारा पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है और उद्यापन किया जाता है। व्रत करते समय कुछ भक्तों को काफ़ी कठिनाई होती है, तो मेरे इस वीडियो से उनकी जो कठिनाई आ रही है व्रत करते समय वो हल हो जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ संतोषी लिखे। मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बोलो संतोषी माँ की जय।